रमज़ान का महीना हो और इफ्तार की टेबल पर पकोड़े ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूँ 6 रमज़ान ज़बरदस्त पकोड़ा रेसिपीज़, जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि रोज़ के सेम पकोड़े से बिल्कुल डिफरेंट क्रिस्पी और इफ्तार रेडी हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे क्विक और इजी तरीके कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिनसे पकोड़े बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। ये तमाम पकोड़े ऐसे हैं कि रोज़ रोज़ के आलू और प्याज के पकोड़ों से बोर होने वालों के लिए परफेक्ट चेंज है। और अगर मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपीज़ इंस्टेंट वाव फैक्टर क्रिएट कर देती हैं। तो अगर आप चाहती हैं इस रमज़ान रोज़ नया मज़ेदार क्रंची इफ्तार मेनू हो बिना ज़्यादा मेहनत के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। बेहद टेस्टी और क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू, और इनको मैंने पतले स्लाइसेस के शेप में कट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि स्लाइसेस बिल्कुल फिंगर फ्राइज़ की तरह से लग रहे हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले, बस परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर के लिए। इस तरह कट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पकोड़े फ्राई होने के बाद अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और बाहर से एकदम क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं। फ्राइड स्टाइल कटिंग से इनकी लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और खाने का मज़ा भी डबल हो जाता है। इनको मैंने पानी में डिप कर कर रख दिया है ताकि आलू काले ना पड़े। और अब तैयार कर रही हूँ इस स्टॉल की सबसे सीक्रेट और ज़बरदस्त चटनी। इस चटनी का टेस्ट इन पकोड़ों को अलग लेवल पर लेकर जाता है। एक बड़े साइज़ का आलू है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया है। इसको ब्लेंड कर लेंगे और इस तरह से एक मिक्सर तैयार कर लेंगे। चटनी को मैंने चूल्हे पर रख दिया है मगर अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया। अब इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड करूँगी। तो यहाँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इमली ली थी, जिसको थोड़े से पानी में डिप कर दिया था, फिर उसका गूदा निकाल कर छान लिया है, फिर इसमें शामिल किया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 चुटकी अजवाइन की। अजवाइन है तो एक छोटा सा इंग्रेडिएंट, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें टाटरी ऐड की है। अगर आप लोग इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है ताकि इस पर एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले यहाँ प्रॉपर मिक्स हो चुके हैं। अब इस चटनी को मैं पकने के लिए रख दूंगी गैस के फ्लेम पे। इसको आपने इतना पकाना है ताकि इसका टेक्सचर और फ्लेवर दोनों एकदम परफेक्ट हो जाए। जब चटनी हल्की सी बॉईल होकर रेडी हो जाएगी तो उसकी खुशबू इतनी लाजवाब होगी कि मुंह में पानी आ जाए। तो इस चटनी में तकरीबन 5 से 6 बॉयल आपने लेकर आने हैं ताकि इसका टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें हमारी स्पेशल चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही आसानी के साथ। इस चटनी में मौजूद आलू वो परफेक्ट बेस है जो इसे एकदम सिल्की और थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी देता है। यही चटनी की वो ख़ास बात है जो इसे मार्केट की हर आम चटनी से अलग बनाती है। अब पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है इन क्रिस्पी पकौड़ों को बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने थोड़े मोटे स्लाइस में कट किया है। अगर आप बड़ी प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 2 ही काफ़ी हैं। अब इस प्याज में ऐड कर देंगे आलू। आलू को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि क्रिस्पी के साथ साथ हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच भी देंगे। अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून जीरे का पाउडर। हाफ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन के बगैर तो पकौड़ों की रेसिपी ही इनकम्प्लीट होती है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है। आप लोग देख सकते हैं कि धनिया के थोड़े मोटे मोटे दाने हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकौड़ों को फुलाने के लिए यूज़ किया जाता है। 4 से 5 हरी मिर्चें थी तीखी वाली, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब आलू प्याज और मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब फ्लेवर्स एकदम परफेक्टली कंबाइन हो जाएं। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि जब आप चटनी के साथ इन पकौड़ों को टेस्ट करेंगे तो हर बाइट में एक बैलेंस फ्लेवर मिले, खट्टा चटपटा और स्पाइसी एक साथ। अब इसमें मैंने 2 कप बेसन लिया है और बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान कर इसमें ऐड किया है। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं।
साथ ही इसको बाइंडिंग टेक्सचर देने के लिए हाफ कप मैंने डाला है मैदा। अब मैदे को भी छान लिया है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ड्राई मिक्सिंग से ये होता है कि जो आलू और प्याज हैं ये अपना थोड़ा सा नेचुरल मॉइस्चर रिलीज करते हैं, जो बेसन और मैदे के साथ मिलकर ऑलरेडी एक हल्की सी कोटिंग बना देता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें पकोड़ों के एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस का सीक्रेट होती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें पानी मिलाएंगे। तो जिस कप से मैंने बेसन डाला था उसी कप से मैंने 1 कप पानी यहाँ पर डाला है। पानी आपने थोड़ा स्लोली ही ऐड करना है। पानी मिलाते जाएं और इनको मिक्स करते जाएं जब तक कि एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर इसका ना हो जाए। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको आपने ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला। बिल्कुल परफेक्ट कोटिंग कंसिस्टेंसी के साथ इसे रेडी करना है ताकि आलू और प्याज के ऊपर इवनली मसाला लग जाए। ये वो स्टेज है जो डिसाइड करती है कि फ्राई होने के बाद पकोड़े कितने क्रिस्पी और टाइट लगेंगे। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा रही हूँ। देखें यहाँ पर आलू बाइंड हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए। बहुत हल्के गरम ऑयल में आपने इन पकोड़ों को फ्राई नहीं करना, वरना ये होगा कि पकोड़े ऑयल में डालते के साथ ही सॉगी हो जाएंगे, ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे और बिखरना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में अगर आपने डाला तो ऊपर से जल्दी से कलर लेना शुरू कर देंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है। कभी भी पकोड़ों को लो फ्लेम पे या बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करते हैं, ताकि ये पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी बने ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट और प्रॉपर गले हुए भी हों। 2 मिनट तक इनको बिल्कुल टच ना करें। जब अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड कर लें, फर्म हो जाए, उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 7 मिनट है। 8 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है। इस तरह से प्रेस कर करके इनको फ्राई करें ताकि पकोड़े बीच में से भी बिल्कुल कच्चे ना रहें। तो देखें एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये पकोड़े अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व होने के लिए। यहाँ पे आप इनका कलर चेक करें और इनके लुक चेक करें। इन गरम गरम पकोड़ों को देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो चलें अब इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। तो देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इनको सर्व करने से पहले इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें। इन्हें हल्का सा टॉस करेंगे। चाट मसाले की खुशबू जैसे ही उठती है तो मुंह में पानी आ जाता है। ये मसाला पकोड़ों के टेस्ट को डबल कर देता है। हल्का सा खट्टा, थोड़ा सा चटपटा और बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर। तो लीजिए जनाब, तालीमी बाग के हांगकांग के फेमस पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी गरम गरम, जो बाहर से एकदम क्रंची हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। और इसकी स्पेशल चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो इसका मज़ा ही डबल हो जाएगा। ये वो पकोड़े हैं जिनके लिए लोग बहुत दूर दूर से आकर तालीमी बाग में इनको एंजॉय करते हैं। तो ये क्रिस्पी क्रंची प्याज के पकोड़े बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज। ये ना ज़्यादा बड़ी साइज़ की हैं और ना ज़्यादा छोटी, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की, ताकि हमारे पकोड़े इवनली कुक हों और हर बाइट में ज़बरदस्त मज़ा आए। और अब इन्हें अच्छी तरह से पील करके वॉश किया है, यानी इसका छिलका उतार लिया है। इनका छिलका उतारने के बाद इनको मैंने मीडियम स्लाइस में कट किया है। पतले स्लाइसेस में क्यों कट नहीं किया, क्योंकि जब आप इन्हें फ्राई करते हैं अगर पतला स्लाइस आप काटेंगे तो प्याज जल्दी से क्रिस्पी हो जाएगी और कलर डार्क हो जाएगा, जबकि बेसन कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरह से मीडियम साइज़ के स्लाइसेस आपने कट करने हैं, ना बहुत पतले और ना बहुत मोटे। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से प्याज पे नमक लगाकर इसको अब रेस्ट देना है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि नमक जब आप लगाकर प्याज को रखेंगे तो प्याज में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा और प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी और इनका नेचुरल मॉइस्चर बाहर आ जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसमें बेसन और मसाले ऐड करूँगी तो हमें फिर बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टेक्निक पकौड़ों को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने में हेल्प करती है। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरे को मैं थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह से मसल लूँगी। आप लोग चाहें तो क्रश किया हुआ ज़ीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन का। अजवाइन के बगैर पकौड़ों की रेसिपी अधूरी होती है। और अजवाइन को भी हमेशा हाथों से रब करके ऐड किया करें। इससे ये होता है इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं, जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आता है।
अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर ऐड किया है, जिससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और शामिल कर रही हूँ इसमें आधी गड्डी हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया है, जिसको अच्छी तरह से वॉश ड्राई करने के बाद बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्तों को भी इसमें ऐड करूँगी और साथ में शामिल करूँगी इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। और ये हरी मिर्चें तीखी वाली नहीं है, आप लोग चाहें तो तीखी हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस और जितनी भी सब्जियां ऐड की हैं वो आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मसाले सिर्फ बाहर नहीं अंदर तक एब्जॉर्ब होने चाहिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन, यानी ये 1.25 कप बेसन है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है और आधा मैंने बचा लिया है। अब इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद कितना बेसन ऐड करने की नीड है। बेसन ऐड करते के साथ ही देखें मिक्स कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। अच्छा, पानी आपने बहुत सारा एक साथ नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि जो भी सब्जियां इसमें ऐड की हैं, प्याज ने भी अपना मॉइस्चर रिलीज़ किया है, तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की नीड नहीं है। मगर अभी देखें इसमें मुझे बेसन कम लग रहा है, सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जो आधा कप मैंने बेसन उठाकर रखा था वो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और दोबारा से मैं 1 से 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करूँगी और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि बेसन और सब्जियां ऐड हो जाएं। और देखें दोस्तों, ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाएगा। यह है 2 टेबल स्पून चावल का आटा। ये चावल का आटा एक गेम चेंजर का काम करेगा, क्योंकि इससे पकोड़ों का क्रंच डबल हो जाएगा। जब पकोड़े हम फ्राई करेंगे तो बेसन अकेला थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन चावल का आटा उसे क्रिस्पी और लाइट बनाएगा। यहाँ पर इसका टेक्सचर देखिए आप कितना परफेक्ट हो चुका है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम हॉट ऑयल गरम किया है। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आपने पकोड़ों को नहीं डालना। तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे तो ये होगा कि पकोड़े ऊपर से इसमें जो प्याज ऐड की है ना, वो जल्दी से फ्राई हो जाएगी और कलर लेना शुरू कर देगी, जबकि बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। मीडियम गरम ऑयल में इन्हें फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। आपको लगे कि टेम्परेचर डाउन हो गया है तो 1 मिनट के लिए आप गैस का फ्लेम हाई कर दें, मगर अगेन आपने इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि ये ऊपर से अच्छा कलर ले लें और अंदर तक सॉफ्ट बनकर तैयार हों। पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक टच नहीं करना, अनटिल कि ये अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि इन्होंने अपनी पोजीशन फर्म कर ली है, उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें, ताकि ये सब तरफ से क्रिस्पी गोल्डन होना शुरू हो जाएं। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में ये प्याज के पकोड़े ऊपर से सुपर क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इनका कलर चेक करें, कितने टेम्पटिंग और कितने अपीलिंग लग रहे हैं। इनको सर्व करते वक्त इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें, जिससे इसका मज़ा और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। अब मैं इन्हें ख़ास तरीके से सर्व करूँगी ताकि इनका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाए। मैं इसको सर्व करूँगी मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जिसके साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये प्याज के क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार पकोड़े सिर्फ इफ्तार के लिए नहीं, बल्कि हर मौसम हर मूड में बिल्कुल परफेक्ट हैं। फिर चाहे बारिश हो या शाम की चाय का टाइम हो। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये क्रिस्पी प्याज के पकोड़े कैसे लगे। और अगर ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये ईजी और चीज़ी चिकन फ्रिटर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम बनता है। इस पूरे ब्रेस्ट को यूज़ करेंगे, इसकी कटिंग एक ख़ास तरीके से की जाती है। इस ब्रेस्ट को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी ख़ास तरीके से कटिंग करेंगे। इसको मैंने सबसे पहले पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट किया है, ताकि जब मैं इसके पीसेस बनाऊँ तो वो इवनली रेडी हो जाएं।
अब इन स्ट्रिप्स को मैं छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में कट करूंगी। ये छोटे छोटे स्मॉल चंक्स मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हमारे फ्रिटर्स का जो टेक्सचर है वो बहुत ही जूसी हो और हर बाइट साइज हो, और फ्राई होते वक्त ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक भी हो जाएं, कच्चे बिल्कुल ना रहें। जितने इक्वल साइज के पीसेस कट होंगे उतना ही रिजल्ट परफेक्ट आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको कितना छोटा रखा है। अब इस सारे कट हुए चंक्स को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस बाउल में सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जहाँ चिकन अच्छी तरह से कोट होकर मैरिनेट होगी। तो सबसे पहले कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो मैंने नमक 1 टीस्पून डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको पसंद हो। इसको स्पाइसी टच देने के लिए कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, जिन लोगों के पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप लोग इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाला है, और लहसुन का पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, यानी 4 से 5 लहसुन की कलियों को आप इसमें पेस्ट बनाकर ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला भी शामिल कर रही हूँ। अब इन चिकन चंक्स के अंदर मैं अंडे शामिल कर रही हूँ, जो कि 3 अदद हैं। अंडे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारा बैटर टाइट हो और बाइंडिंग वाला हो जाए। जब अंडे चिकन के साथ मिक्स होते हैं तो हर चंक पर मसाला और कोटिंग अच्छी तरह से चिपक जाती है, और फ्राई होने के बाद फ्रिटर का टेक्सचर भी क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से जूसी बनता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए। जो लोग अंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो इसकी जगह 2 से 3 टेबल स्पून दही शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको बारीक बारीक काट कर इसमें ऐड किया है, और अच्छी खुशबू के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। अब इस मिक्सर में मैं मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, जो कि 3 टेबल स्पून है। मायोनीज़ का एडिशन फ्रिटर्स को बहुत ही क्रीमी और मॉइस्ट बनाता है। इससे चिकन के अंदर एक रिच फ्लेवर आता है और फ्राई होने के बाद चंक्स ड्राई नहीं होते। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह से काम करता है, जो हर बाइट को जूसी और चीज़ी बनाता है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल टेस्ट देने वाला। 1 कप मैंने इसमें ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ शामिल की है। ये स्टेप फ्रिटर्स को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है, क्योंकि मोज़रेला मेल्ट होकर हर बाइट में स्ट्रेची और चीज़ी टेक्सचर क्रिएट करती है। जब फ्रिटर्स फ्राई होंगे तो अंदर से चीज़ परफेक्टली मेल्ट होकर एक क्रीमी और रिच फ्लेवर देगी। इससे सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि लुक भी बहुत टेम्पटिंग हो जाती है। अब बच्चों से लेके बड़ों तक ये चीज़ फ्रिटर्स सभी को बहुत पसंद आते हैं और इरेस्टिबल बन जाते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब इस मिक्सर में मैं शामिल कर रही हूँ मैदा, जो कि आधा कप है। मैदा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करता है। जब चिकन चीज़ मायोनीज एक साथ मिक्स होते हैं तो एक मिक्सर स्मूथ डो जैसा बन जाता है और फ्राई होने के बाद शेप को परफेक्टली होल्ड करता है। मैदे से फ्रिटर्स अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और बाहर से गोल्डन क्रिस्पी बनकर निकलते हैं। ये रीज़न है कि मैदा ऐड करना इस रेसिपी का एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके रेस्ट देंगे आधे घंटे का। आधे घंटे के लिए आपने इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो चले हम इनको फ्राई कर लेते हैं। जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का, क्योंकि इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर फ्रिटर्स डालते जाएंगे। फ्रिटर्स का एहतियात से मैं स्पून से इसके अंदर डाल रही हूँ और साथ साथ इसको प्रेस करके इसके शेप को भी सेट करती जा रही हूँ। इन चिकन के फ्रिटर्स को हरगिज़ भी आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्ची है, इसको प्रॉपर टेंडर करना है और इसको खूबसूरत सा कलर भी देना है। तो सारे फ्रिटर्स को देखिए मैं 1 बाय 1 करके इसमें डालती जा रही हूँ। इसके दरमियान आपने स्पेस का भी ख्याल रखना है, आपस में बहुत ज़्यादा इनको करीब करीब नहीं रखना, वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और टूट भी सकते हैं। गैस का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ रखना है, और जब एक साइड यहाँ पर फ्राई हो जाए उसके बाद फिर आप इसकी साइड चेंज करें। यहाँ थोड़ी सी स्पेस मैंने बना ली है, क्योंकि चिकन पकने के बाद थोड़ी श्रिंक भी होती है, और इसमें एक फ्रिटर मैंने और डाल दिया है। बस अब एक साइड को तकरीबन लो फ्लेम पर हमें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन के फ्रिटर्स हैं ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें और एक जगह बाइंड हो जाएं। यहाँ एक साइड कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने चेंज किया है। इसी तरह से बाकी फ्रिटर्स की साइड्स को भी चेंज कर देंगे। टेम्परेचर का आपने बहुत ख्याल रखना है ताकि इवनली गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए और अंदर से चिकन भी प्रॉपर कुक हो जाए।
इसको अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो बिल्कुल इसकी लेयर ब्राउन हो जाएगी और अंदर से चिकन कच्ची रह सकती है। इसलिए पेशेंस के साथ मीडियम फ्लेम पर इन्हें आप टर्न करते हुए फ्राई करें, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्राई होने के दौरान मोज़रेला चीज़ अंदर से मेल्ट होकर फ्रिटर्स को क्रीमी और जूसी टेक्सचर दे रही है और बाहर की क्रस्ट एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो रही है। ये वो स्टेज है जहां आपको मार्केट स्टाइल क्रिस्पी चीज़ी फ्रिटर्स का असली मज़ा मिलता है। यहाँ पर फ्रिटर्स को मैंने फ्राई कर लिया है तकरीबन 8 मिनट के लिए और ये बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ करीब से कैमरे में मैं आपको लुक चेक करा देती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रहे हैं, जिसको देखते ही खाने का दिल चाह जाए। बस अब इन्हें निकालें और निकाल कर इनको पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और अब हमारे क्रिस्पी और चीज़ी चिकन फ्रिटर्स रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें सर्व कर रही हूँ। देखें कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली क्रिस्पी लग रहे हैं। जैसे ही आप इन्हें एक बाइट लेंगे, अंदर से मोज़रेला चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और चिकन का जूसी फ्लेवर आपको एकदम मार्केट जैसा फील होगा। इन फ्रिटर्स को आप केचप, माया, गार्लिक सॉस या अपनी किसी भी मनपसंद फेवरेट डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चाहे टी टाइम हो या बच्चों का लंच बॉक्स या हो फैमिली गैदरिंग, ये हर ओकेजन पर सभी का दिल जीत लेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो इनको एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। तो बेहद टेस्टी ये रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। आप लोग चाहें तो इस पकोड़े को विद बोन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने थाई पार्ट यूज़ किया है, जिसको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है बाइट साइज़ में। आप लोग इसको ब्रेस्ट पार्ट से भी तैयार कर सकते हैं। थाई पार्ट ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली मॉइस्ट और जूसी होता है, तो इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। साथ ही चिकन को अंदर तक फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लेमन है। एक बड़े साइज़ का नींबू था जिसका रस निकाल कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। लहसुन का पाउडर इसमें मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अदरक का पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और अदरक का पाउडर भी नहीं है आप लोगों के पास तो यहाँ पर आपने अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। मैं चाहती हूँ कि चिकन के पकोड़े अंदर तक गल जाएं, कच्चे ना रहें और फ्लफ़ी भी बनकर तैयार हों। तो हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इस धनिए को मैंने अभी फ्रेश यहाँ पर क्रश किया है, जिससे खुशबू और फ्लेवर दोनों इन्हेंस होंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी को इस तरह से रब कर कर ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस होगा। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। कुछ सॉसेज ऐड कर रही हूँ तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये सॉसेस ऑप्शनल हैं, है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। मुट्ठी भर कर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें थीं और ये हरी मिर्चें तीखी वाली नहीं हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो 2 से 3 हरी मिर्चों को आपने इसमें चॉप कर कर ऐड करना है। अब इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ और ये बेसन यहाँ पर 3/4 कप मैंने ऐड किया है। बेसन यहाँ बाइंडिंग का काम करता है, जिससे पकोड़े टूटते नहीं हैं और शेप बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो ये मैंने आधा किलो चिकन ली है और इसमें मैंने 3/4 कप बेसन का यूज़ किया है। पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा इसमें ऐड किया है, जो कि 4 टेबल स्पून है। चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन में मॉइस्चर होता है, तो पानी का इस्तेमाल आपने पहले नहीं करना, पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितना पानी ऐड करना है। मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है और अब मैं इस मिक्सर में थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। पानी का मकसद है बैटर को बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट कंसिस्टेंसी देना। यहाँ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि पानी एक साथ ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना बैटर पतला हो जाता है और पकोड़े तेल में फैल जाते हैं।
स्लोली इसमें पानी ऐड करना है ताकि ये बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला, जिसमें पकोड़े आसानी से शेप ले सकें। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से पकोड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी भी बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखें, इसकी मिक्सिंग मैंने कर ली है। हर पीस अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको कवर कर कर रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए, आजकल सर्दियाँ हैं, आप आधे घंटे के लिए किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ें। और गर्मियों में अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तब आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। और अगर आपने चिकन को विद बोन्स यूज़ किया है तब आपने इस चिकन को 2 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है चिकन को रेस्ट दिए हुए। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में या तेज़ गर्म ऑयल में कभी भी चिकन के पकौड़ों को फ्राई नहीं करते हैं। हल्के गर्म ऑयल में अगर आपने पकौड़ों को डाला तो चिकन के पकोड़े के ऊपर जो आपने कोटिंग लगाई है ये उतरना शुरू हो जाएगी। और तेज़ गरम ऑयल में अगर आपने डाला तो पकोड़े ऊपर से जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो पकोड़ों को आपने दूर दूर कर कर डालना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और पैन को ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना। पकोड़ों को इसमें ड्रॉप करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, टच ना करें। 2 से 3 मिनट में आपने जिसके ऊपर कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से फर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं। और पकोड़ों को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ये छोटे साइज़ के पकोड़े हैं तो 8 से 10 मिनट का टाइम इनफ है इनको फ्राई करने के लिए। जैसे ही पकोड़े तेल में जाते हैं आप हल्की सी सिजलिंग आवाज़ सुनते हैं। ये साइन है कि बैटर परफेक्टली सेट हो रहा है। इस स्लो फ्राइंग की वजह से पकोड़े बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहते हैं। यहाँ पे देखें कि अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी क्रंची बन रहे हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन इनको फ्राई करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इनको गर्म ऑयल से निकाल लेते हैं। देखें कितना परफेक्ट कलर आ चुका है और ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बाहर से सुपर क्रिस्पी क्रस्ट और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी चिकन। कलर और टेक्सचर बिल्कुल स्पॉट ऑन है। आप इन्हें ऑयल से निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप ऐसे ही क्रिस्पीनेस चाहते हैं तो पकोड़े ओवर फ्राई बिल्कुल मत करें। बस जहाँ कलर आए वहीं बेस्ट होता है। बिलीव मी, इफ्तार की टेबल पर रखते ही ये पकोड़े सबसे पहले ख़त्म होने वाले हैं। मैंने इनको सर्व किया है मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ। आप अपनी मनपसंद किसी भी डिप के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। अब एक पकोड़ा मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, ये पकोड़ा ऊपर से क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से बेहद सॉफ्ट और जूसी है। और ये इतना गर्म है कि इस वक्त मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा। इफ्तार के वक्त जब अजान हो और ये पकोड़े टेबल पर हों तो यकीन मानिए सब्र करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इस रमज़ान ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। ये मज़ेदार क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस, जो तकरीबन 6 से 8 आप लोग ले सकते हैं। एक बाउल में मैंने पानी डाला है और एक स्लाइस को मैंने इसमें डिप किया है। अब इसको अच्छी तरह से आपने स्क्वीज़ करना है। स्लाइस में ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पहले पानी में डिप करेंगे और फिर दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल देंगे। तो इसी तरह से मैंने एक स्लाइस को निचोड़ कर एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। बाकी के स्लाइसेस को भी मैंने इसी तरह निचोड़ लिया है। जो घर में लेफ्ट ओवर ब्रेड होती है ना, आप उससे भी ये मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें आधा कप मैंने हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट ऐड किया है। आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हरी और लाल शिमला मिर्च मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। घर में फ्रिज में मौजूद जो भी सब्ज़ी है ना, वो आप इस पकोड़े में ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दी हैं। 2 टेबल स्पून हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसकी सीजनिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें रखा करें, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इसके साथ ही इनको क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में ऐड किया जाता है। 1/3 कप इसमें ऐड किया है मैंने मैदा। इसके अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1 टेबल स्पून मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। आप लोग अपनी पसंद का कोई भी स्पाइस इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जो पसंद नहीं है चीज़ें उन्हें आप स्किप कर सकते हैं।
अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। क्योंकि ब्रेड के स्लाइसेस ने पानी अच्छी तरह से सोक किया हुआ है, तो इसमें पानी डालने की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये मिक्स ड्राई लगे तो 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसकी एक डो सी बन गई है। अब आपने इनके छोटे छोटे से पकोड़े लेने हैं और लेकर इनको एक प्लेट में पहले आपने बनाकर रखते जाना है, ताकि फ्राइंग इनकी हम प्रॉपर कर सकें। तो हो सकता है थोड़ा स्टिकी हो, इसके लिए आपने हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इस तरह से छोटा छोटा सा पोर्शन लेके इसके आपने पकोड़े बनाकर एक प्लेट में रखते जाना है। तो देखें कितना सिंपल था इसको बनाना। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे एक ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा हल्का गर्म। अगर तेज़ गर्म होगा तो पकोड़े डालते के साथ ही इसमें ऊपर से कलर लेना शुरू कर देंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और हल्का गर्म हुआ तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे बल्कि सॉगी हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है और मीडियम गर्म ऑयल में ही आपने इन्हें फ्राई करना है। एक बैच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इन्हें टच नहीं करना। इनको ऐसे ही फ्राई होने देना है। ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। ये ख़ास बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि नॉर्मल पकोड़े जो हम फ्राई करते हैं उसके कंपैरेटिवली ये पकोड़े थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आप परेशान नहीं होइएगा। इनको फ्राई करने का टोटल टाइम है 6 से 7 मिनट, हो सकता है 8 मिनट भी लगें। बस एक खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक आपने इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखें कैसे अपना कलर चेंज कर रहे हैं, ऊपर से गोल्डन ब्राउन और एक्स्ट्रा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार। अब ये क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा एकदम रेडी हो चुके हैं, परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। ये दिखने में जितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। बस के मुंह में पानी आ जाए। अब इनको निकालें और निकाल कर एक प्लेट में आप इन्हें गरम गरम सर्व करें। यहाँ पर इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें। मैं इसका क्रंच आपको सुना देती हूँ। देखें कितने क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। इन क्रिस्पी फ्रिटर्स को आप इंजॉय करें चटनी, केचप, मायोनीज या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। इसके साथ इनका मज़ा डबल हो जाएगा। बस एक कप चाय और सामने हो ये क्रिस्पी स्नैक, तो क्या ही बात है। क्रिस्पी क्रंची बाजार जैसा मिक्स पकोड़ा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इस रेसिपी में कटिंग बहुत मैटर करती है, कटिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आधा बैगन लिया था और बैगन को मैंने इस तरह छोटे छोटे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। बैगन ऐड करने से पकोड़ों का टेक्सचर सिर्फ एक्स्ट्रा क्रिस्पी नहीं होगा बल्कि अंदर से सॉफ्ट भी होगा। मगर ध्यान रखिएगा कि बैगन कच्चे नहीं हो, इसलिए कटिंग पे आपने बहुत अच्छी तरह फोकस करना है। एक छोटे साइज़ के आलू को भी मैंने बारीक पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। छोटी छोटी कटिंग करनी है ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये अच्छी तरह से गल जाए। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, तीखी वाली हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें आधा कप हरा धनिया शामिल करूँगी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब सब्जियां तो इसमें देखें सारी ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रो टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस पॉइंट पर आपने इसमें बेसन ऐड नहीं करना, पहले इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। देखिए सब्जियों में मौजूद जो मॉइस्चर होता है वो रिलीज़ हो जाता है, तो फिर बेसन डालने के बाद पानी ऐड करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मिक्सिंग हो चुकी है तो अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। अब कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून है पिसी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। हल्दी का पाउडर भी इसमें शामिल करूँगी और ये 1/4 टीस्पून है, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है, इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको भी मैं हाथ से थोड़ा सा रब कर ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि ये क्रश हो जाता है जिससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। और धनिया और ज़ीरे दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और अजवाइन के बगैर तो पकौड़ों की रेसिपी ही अधूरी होती है। और अब आता है इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट, वो है कसूरी मेथी। ये 1 टीस्पून है। कसूरी मेथी को भी मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और हमेशा इसको हाथ से रब कर ऐड किया करें, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। बस ये तमाम स्पाइसेस इसमें डाल लिए हैं, अब इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, मगर अभी भी बेसन ऐड नहीं करना।
देखें, जैसे हम चिकन, मटन, फ़िश या बीफ को मैरिनेट करते हैं, तो सब्जियों की भी मैरिनेशन करनी है इन पकौड़ों में, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब इस पॉइंट पर इसमें मैं 1 कप बेसन ऐड कर रही हूँ, और बेसन को हमेशा छान कर ऐड किया करें। अब बेसन ऐड करके भी आपने फ़ौरन पानी नहीं मिलाना, क्योंकि देखें सब्जियों ने भी मॉइस्चर रिलीज़ किया है। तो पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को परफेक्टली मिक्स कर लेंगे, और अब इस पॉइंट पर आपने इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी भी एक साथ सारा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और साथ-साथ इसको मिक्स भी करती जाऊँगी। इससे ये होगा कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसमें कितना पानी ऐड करना है। क्योंकि अगर एक साथ आपने सारा पानी ऐड कर दिया, तो फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो सकती है। तो बैटर को स्मूथ और थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 5 मिनट का रेस्ट दे दें। ये इस वजह से ज़रूरी है दोस्तों, ताकि बेसन अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाए और फ्लेवर सारे मिक्स प्रॉपर हो सकें। तो यहाँ पर देखिए स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब अगला स्टेप आता है पकौड़ों को फ्राई करने का, जिसके लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसमें मैंने जो आज सब्जियां ऐड की हैं वो कच्ची हैं, और उनको फ्राई करने के लिए आपको टाइम चाहिए। और ज़्यादा हल्के गरम ऑयल में भी आपने फ्राई नहीं करना। अगर हल्के गरम ऑयल में आप इन पकोड़ों को ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और सॉगी होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इसको चपटा कर कर आपने इसमें डालना है, ताकि ये प्रॉपर फ्राई हो सकें। यानी गोल मोटे पकोड़े बनाकर आपने इसमें नहीं डालने, क्योंकि इसमें मैंने बैगन और आलू जो ऐड किए हैं उनको प्रॉपर गलाना है, तो पकोड़ों का शेप बहुत मैटर करता है। तो चपटा करके आपने सारे पकोड़ों को डालना है, और 1 से 2 मिनट तक ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें टच नहीं करना, और गैस का फ्लेम मीडियम लो की तरफ रखना है। देखिए 2 मिनट में ये पकौड़े थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इन्हें फ्लिप करें, ताकि ये दूसरी तरफ से भी प्रॉपर फ्राई हो जाए। तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट में सब्जियों को बारीक कट कर कर ऐड किया है, तो सब्जियां प्रॉपर गल जाएंगी और पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखें, एक अच्छा खूबसूरत सा डिज़ायर गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इंश्योर कर रहा है कि पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बस इन पकोड़ों को निकालें, और निकाल कर आप इन्हें किसी पेपर टॉवल पर रखें, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। आप इन्हें छन्नी में भी रख सकते हैं, ताकि इनको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहें। यहाँ पर देखें, एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है। अगले बैच को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे, और इसका क्रंच सुने आप कि देखें कितने क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो जब भी इन गर्मा गर्म पकौड़ों को सर्व करें, तो इसके ऊपर इस तरह से चाट मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें, जो इसके टेस्ट को एक अलग ही लेवल पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आपको मैं चेक करा देती हूँ। देखिए पकौड़ा ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, और अंदर से सब्जियों की वजह से बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इसको एंजॉय करें आप रायता, चटनी या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।